Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा अपनी टीम के साथ यानी बाबा तो गुलाटी साहब और मैडम बबीता के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना रिव्यू, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बड़ा मजेदार होता है। कैरेक्टर्स जान डाल देते हैं अपने रिव्यू में, अपनी बातें कहने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सैटरडे के वार की, जो हमने देखा कल। और शुरू में ही मैं जानना चाहती हूँ कैसी लगी आरजे रुबीना आप सबको। मैडम जी, इससे पहले कि आप प्रोग्राम शुरू करें ना, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहिए गुलाटी साहब। जी मैडम जी, कल के एपिसोड में जैसे कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मैंने मैडम बबीता जी को कुछ कह दिया था ज़्यादा। तो मैडम जी, मैं अभी आज शुरू में ना मैडम बबीता जी के को एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये देखो, ये इतना ज्यादा अजीब बंदा है ना, इसको गाना है क्योंकि कल से आरजे रुबीना को सुना है ना गाने सुनाते हुए, तो इसको कीड़ा आ गया। बहाना मेरा और गाना है। मैडम देखो, बंदा फील कर रहा है, कल मुझे भी कह रहा था, तो गा लेने दीजिए। चल निकाल ले कीड़ा। पूरी सूरत दिल के खोटे। हंस क्यों रहा है? गा, अब गा अपने सुरीले गले से। बड़े और दर्शन छोटे। ये ना मैडम इसने अपने लिए गाया गाना। बोली सूरत है ना इसकी, और दिल का खोटा मुझे पता है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानते इसके खोटे दिल को। मतलब शुरू में ही, एपिसोड के शुरू में ही गुलाटी साहब आप बाज नहीं आते हो पंगा लेने से था। चलिए, ये तो इन्होंने शुरुआत कर दी, इसका मतलब है आरजे रुबीना गुलाटी साहब को तो बहुत पसंद आई। बहुत पसंद आई जी, बहुत पसंद आई, बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया। मुझे भी मैडम, मुझे आरजे रुबीना बहुत अच्छी लगी। बट मेरा एक ही पॉइंट है कि एक परफॉर्मर को स्टेज दे दी जाए तो परफॉर्म तो करेगा ही करेगा। उसको अगर रियल लाइफ में दिखाना हो तो वहां पे तो रुबीना थोड़ी वीक पड़ती है। परफॉर्मेंस तो उसकी अच्छी है ही, एक्ट्रेस तो अच्छी है ही। ये वो बात सही है। देखो, एक्ट्रेस तो अच्छे और भी है घर में, लेकिन बिग बॉस ने रुबीना को ही ये चीज क्यों दी? ये कहीं ना कहीं देखो, एक बंदे को हाईलाइट करने वाली बात है। रुबीना की फैन फॉलोइंग है ना बाबा, तो इसलिए। हाँ, लेकिन फैन फॉलोइंग है तो इसका ये मतलब नहीं है कि फैन फॉलोइंग है तो रुबीना को तो जरूरत नहीं है भाई, और लोगों को भी तो फुटेज दो। बाकी भी जैस्मिन भी अच्छा कर सकती थी, जैस्मिन को देते वो भी बहुत अच्छा करती। तो ये मुझे ठीक लगा, ऐसे वो तोड़ बोड़ के कर रही थी तमिलनाडु, क्या जरूरत है तोड़ने की। तो मुझे तो बहुत ज्यादा, सच में बताऊं, पसंद नहीं आई। वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बाबा, तो मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो तोड़ना वो सब तो हुए। मैं तो ये कहती हूँ कि उसको तो स्क्रिप्ट दी गई थी ना, तो स्क्रिप्ट से ही देख देख के बोल रही थी। देखा नहीं आपने? देख रही थी तो स्क्रिप्ट से ही बोल रही थी, मुझे लगता है। हाँ, स्क्रिप्ट से बोल रही थी, लेकिन कर बहुत अच्छा रही थी। हाँ कर, तो मैंने तो बोला परफॉर्मर है तो करेगी ना अच्छा। हाँ, लेकिन वो जो गाना था ना, राहुल वैद्य के लिए बोला, तेरे लिए है वो मार दिया जाए कि छोड़ दिया, आज तेरे को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बता मुझे। गुलाटी, तुम तो मुझे मार ही डालो। हाँ मार ही डालूंगी। आया बड़ा आशिकी झाड़ने। ये देखो भी बात तो, लेकिन वो बात सही है। एंड में जो वो अभिनव के लिए था, तुझ में रब दिखता है, और वो एक बात तो आप सॉरी, मैं ना, मेरे को ना ये फिल्मी बातें लगती हैं। रियल लाइफ में कहाँ तुझ में रब दिखता है? आप बताओ, आपकी वाइफ को आप में रब दिखता है? बताओ। मैं तो पापा तो आपकी वाइफ है ही नहीं। अच्छा, पापा तो आपकी वाइफ नहीं है, आज नहीं है, पहले तो थी। मारता है। ओ भाई, नहीं दिखता था तो ही छोड़ के चले गई ना, दिखता होता तो बैठी ना होती घर पे। लो मेरी बात को कहीं का कहीं ले। मैडम आप बताओ, रियल लाइफ में ऐसे गाने होते हैं, बोलते हैं लोग, ये फिल्मी टच दे रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं मैडम की बात से मैं सहमत हूँ। बट मैडम, शो भी तो वैसा ही है ना, शो चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, तो वैसी चीजें करने में मजा आता है, लोगों को भी मजा आता है, इसमें हर्ज क्या है? ऐसे तो आप बोलोगे कि घर में जो है टास्क जो दिए जाते हैं वो टास्क भी नहीं होने चाहिए, कि नॉर्मल लाइफ में ऐसे टास्क होते हैं। चलो बात आगे बढ़ाओ। आपको तो किसी को मेरी बात ही नहीं पसंद है। चलो मेरे को नहीं अच्छा लगा, मैं बता रही हूँ, मेरे को फिल्मी लगा, मेरे को फिल्मी लगा, बिल्कुल फिल्मी लगा, मुझे अच्छा लगा। चल शुक्र है, थैंक यू। चलिए मैडम, मुझे आप ये बताओ कि सलमान खान
होस्ट है, राहुल ने सही बोला, बट सलमान खान इतनी बात क्यों घुमाता है? पूरे 45 मिनट वो बंदा एक ही बात को घुमा घुमा के पता नहीं कितना रायता पिला दिया। मेरे को तो बहुत बोरिंग लगा। आपको लगा तो थोड़ा चैनल बदल देते ना, हमें तो बड़ा अच्छा लगा सलमान खान भाई। चैनल कैसे एक एक बंदे की अच्छे तरीके से क्लास ली सलमान खान ने, आपने देखा नहीं? तेरे को कैसे पता मैंने चैनल नहीं बदला? बता मुझे कैसे पता? तो फिर बदल ही लिया तो आप बदला? अरे बेवकूफ गुलाटी, मैंने चैनल बदला, जब फिर वापस आई तो वही किस्सा, तो आपको वही क्या पता रोना। बीच में कुछ और चीजें दिखा दी हो? तू बता क्या दिखाया 45 मिनट से पता पहले? क्या? तू बता दे, तू बता दे। नेगेटिविटी फैलाते। ओए नहीं गुलाटी साहब, ये बात कर रही है ना यार, तो गुलाटी साहब इनको भी अपनी बात रखने का हक है। थोड़ा देखो, लंबा तो वो खींच गए थे, इसमें मैडम की बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही वो क्या कर रहे थे, वो क्या वो अर्शी की कॉमेडी कर रहे थे। वो अर्शी ऐसे बोलती है, जब आप एक्टर हो, आपको ऐसे, मैं सलमान खान की फैन हूँ, बट एक ही तरह से जैसे सलमान खान है वैसे हीरो बनते, वैसे फैन हूँ, बट दूसरे की नकल नहीं। तंबोली की नकल अच्छी करते हैं, अर्शी की नकल बिल्कुल अच्छी नहीं की। और आप ना दूसरे का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। अर्शी खान की लैंग्वेज तो बहुत कमाल है, बहुत बहुत अच्छा मीठी उसका है। भाषा है, वो बहुत अच्छा बोलती है। हाँ, मजाक उड़ा रहे। आप इतने सारे मुद्दे होते हैं पूरे हफ्ते में, आप वो कैप्टनसी की बात ही बोलनी है आपने कि आप लोगों को अपने अपने लिए खेलना है। आपको ये बात कहनी है, इतना घुमाया, थोड़ा घुमा लो। घुमाए जा रहे हैं। ऐसा प्लास्टिक की तरह खींचते ही हाँ, चलेंगे, रबड़। सॉरी मैडम। प्लास्टिक नहीं खींची जाती है, ये बात बहुत अच्छी इंटेलिजेंट बात बताई बबीता मैडम ने, जो हमें पता नहीं थी पहले। हाँ, तेरे को नहीं पता है, तेरे को सब पता है। बहुत बोली सूरत दिल के खोटे, तू गुलाटी। तो ये तो चलो मैडम, ये हो गया था। उसके बाद जो है अर्शी खान और विकास गुप्ता का जो सीन लगा, तो वो फिर शरेआम लग रहा है कि जाली है, नकली है, गेम खेल रहे हैं। ये बात सही है। जैसे अर्शी खान बोलती, मैं तो धीरे धीरे बोल रही, तू क्यों जोर से बोल रहा है? और वो उनका लग रहा है कुछ ऐसा कि ये लोग ऐसा सोच के आए हुए हैं। प्लानिंग है जनता को, पब्लिक अंधी थोड़ा, पब्लिक को पता चल जाता है कि शरेआम प्लानिंग है। बिल्कुल सही बात। अब वो प्लानिंग एक्सपोज हो चुकी है, अब ज्यादा देर नहीं चलेगी। नहीं, चल भी नहीं रही है बाबा, तो चल भी नहीं रही है। अभी देखिए आपकी कल के एपिसोड में देखने के बाद, उससे पहले अर्शी खान ने जैसे विकास को कैप्टन बनाया, बाद में विकास की बुराइयां कर रही कि अच्छा कैप्टन नहीं है। तो विकास को जब इतनी देर से जानती है तो उसको तो पता होना चाहिए था, है ना? तो ये सारी चीजें हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं। खैर, अभी बात करते हैं राहुल वैद्य की। तो राहुल वैद्य के साथ किसी की सिंपैथी है, या आपको लग रहा है कि सलमान खान ने सही कहा? नहीं, देखो सिंपैथी, थोड़ी सी सिंपैथी है कि वो राहुल वैद्य को बोलने ही नहीं दिया सलमान खान ने। वो बात सही है कि वो भागा, लेकिन किसी बात पे इंसान को तकलीफ होती है तो उसने पहले ऐसे हाथ खड़ा किया, सलमान खान ने इग्नोर ही कर दिया। ऐसे लगता है कि जानबूझ के सलमान खान जो है राहुल वैद्य को फुटेज नहीं देना चाहते थे। पापा, तो मैं राहुल वैद्य की गेम मुझे लगती है अच्छी। ये बात ये है डिफरेंट बात है ना। दूसरी चीज, जो चीज उसको बार बार बोली जा रही है, अगर वो एक बार उस चीज को मान लेना, हाँ मैं भागा था स्थितियों से डर के, तो कोई उसको नहीं बोलेगा। मगर वो अपनी चीज को डिफेंड कर रहा है, मुझे भगोड़ा मत कहो। भगोड़ा था तो भगोड़ा ही कहेंगे ना, और क्या भगोड़ा कहेंगे? हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ गुलाटी, मैं वही बोल रही आपकी मैं हूँ मिला रहा हूँ। मैं हूँ नहीं होता, हाँ मैं हाँ होता है, समझे? अच्छा जी, हाँ, ओके जी। ज्यादा स्मार्ट मत बन मेरी बातों में आके। आज बड़ा मीठा बन के छुरियां चला रहे हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट बन के। मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन आपकी ना मैडम जी, मैं बुरा मत मानिए, आपको कहता हूँ कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तू देख ले गुलाटी, अपनी जबान देख ले, मैं कितने प्यार से तेरे साथ बात कर रही हूँ। तू देखो कुत्ते, ये कहावत है, ये मैंने आपको थोड़ा बोला कुछ। अब देख लो मैडम और बाबा, तो इसने विषय को घुमा दिया ना। आप मेरे पे बाद में इल्जाम लाते हो, मेरी क्लासें लेते हो, बाद में बैठ के मैडम बबीता आप, मैं बार आज पूरे 3 विषयों पे मैं आई हूँ, ये बंदा घुमा रहा है, ये बंदा अपनी बात करके खलल डाल रहा है। बिल्कुल गुलाटी साहब, उनको मैडम बोल रही है तो बोलने दीजिए। हाँ, एपिसोड चुप की बात करके हो जाएगी, उंगली रख मुंह पे, चल चुप करके बैठ जा। ओके। हाँ,
तो मैडम मैं कह रही थी कि राहुल वैद्य को लेके मैं कह रही थी कि अगर वो मान लेता है, हाँ ये बात मैं हमेशा से कहती हूँ, आपको सबको भी कहती हूँ कि अगर आप किसी को मजाक करते हो तो अगर कोई आपको कुछ बोलते तो आपको भी सहना चाहिए। आप तो सबको जा जाके कुछ बोलते हो, अभिनव को नल्ला, बार बार नल्ला वकील बोलते हो, एजाज खान को जा जाके बोलते थे पहले, अब मना हुए हो, जो सिख मेंटली सिख बोलते हो, तो अब आपको भगोड़ा बोलना शुरू किया तो आपको नहीं मिर्चें लगनी चाहिए ना। कर्मा रिटर्न्स हाँ, कर्मा रिटर्न नहीं रहेगा ना, उंगली रख के मुंह पे भी चुप। हाँ। हाँ, ये दोनों जो बैठे हैं ये भी बोल सकते हैं कर्मा रिटर्न। तेरे को ज्यादा नहीं पता कर्मा रिटर्न। इन्होंने बोला तो बोलने दे तो बोलेंगे ना। तो इनके दिमाग में नहीं आया, मेरे में आ हाँ, गया। नहीं आया दिमाग में। मैडम आपके दिमाग में नहीं आया? तू पापा ना को- मुझसे खुश होना कभी। मेरे को तेरे से वास्ता ही नहीं है, तो तेरे से खुश क्या और दुखी नहीं क्या? चलो अच्छा, ये बात मैडम बात तो बिल्कुल सही बात है, करना रिटर्न वाली बात, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट जो बात बोल रहे थे ना, एजाज खान बोल रहा था कि ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, तो अब भाई तेरा ट्रिगर पॉइंट है भगौड़ा। यस, तो अब बिल्कुल सभी बिल्कुल इसका सही। इस्तेमाल करेंगे हाँ, करेंगे। बिल्कुल, बट नहीं करते हैं बाबा। तो ये घर वाले थोड़े अच्छे हैं मुझे लगता है, नहीं तो पिछला सीजन में होते तो जैसे वो बाप वाली बात पे कितनी सारी लड़ाइयाँ होती थी, तो बार बार वो चीजें लेके आई जाती थी। चाहे सलमान खान ने कितनी बार समझा दिया, तेरी माँ मेरी माँ, तेरा बाप मेरा बाप, वो सब चीजें, पर फिर भी आती थी। बट ये सीजन में थोड़े शरीफ कंटेस्टेंट हैं। यहाँ पे ना इसके खिलाफ आसिम रियाज को लाना चाहिए, किसके? ये इसके राहुल पकौड़े के। राहुल भगोड़े के। आप तो मत यार, बोलिए राहुल मतलब- भगोड़ा। I'm sorry, आप थोड़ी contestant हो। नहीं मुंह पे चढ़ गए ऐसे। I'm sorry, नहीं, राहुल ये वैद्य जी। इसको ना राहुल contestant- कृष्ण ना, इसकी वैद्य। फूक निकालो, कंटेस्टेंट बना के घर पे भेजो। बिग बॉस सीजन अगला जो आएगा ना 15वां, उसमें भेजो, फिर मैं देखना उड़ा ये दूं ऐसे। तोते। हाँ, मेरे को हाँ, अंडरएस्टिमेट मत करियो। हाँ, तू पता क्या है, पहले हाँ। तोते बिठा तो ले उड़ाने हाँ, के लिए। मैं और साथ तेरी में छत आप पे भी तो चाहिए एक ना। कौवा नहीं फिर देखना बैठता। क्या, कौवा नहीं बैठता। ये तू तो रिकॉर्डिंग बड़ा, ये तो बात वो कर दी कि कोई कहती है कि भैया तेरी माता जी ने कल ऐसे रूढ़ियों में घूमती थी रात को 12 बजे। वो बोला किसने देखा? बोला मेरी माता जी ने। बोला तेरी माता जी वहां पे क्या लेने गई थी? ये बात सही है। ये लो। अब मेरी हाँ, छत पे मैडम। तुम कौवे देखते रहती हो। हाँ, देखती हूँ। तू बोल हाँ। क्या? तू बोल बस। ना, देखो। न- बोल बोल बोल। देख लिया कर, हाँ, देख हाँ, लिया देख लिया कर, नीचे देख लिया। अंदर हाँ, दलान में भी कौवे बैठते, उधर भी हाँ, ऐसे वो कभी अंदर कभार। दलान में नहीं, बेडरूम में बैठता बड़ा वाला हाँ। कौवा तू। मैडम देखिए, ये तो बातें चलो होगी। गुलाटी साहब भी मौके पे चौका मार जाते हैं, अपनी कहानियां सुना जाते हैं गुलाटी साहब। तो अभी ये तो राहुल की बात होगी कि राहुल को सलमान खान ने बुरी तरह से कल पछाड़ दिया, झाड़ दिया। और अब बात करते हैं वो जो सेंटा आए थे घर के अंदर देने के लिए गिफ्ट्स, वो सेक्शन मुझे अच्छा लगा। उसमें सबने अपनी अपनी भड़ास निकाली। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो बच्चा थोड़ा सा ऐसे अच्छा एक्टर था, लेकिन बच्चा ओवर स्मार्ट था थोड़ा सा। बच्चे से भी पंगा है इसको, बच्चे से भी प्रॉब्लम है। वो जो साथ में लिम्बाचिया क्या है, हर्ष लिम्बाचिया, ऐसा वो मुझे तो नहीं वो अच्छा लगा। उसके ऊपर केस वेस भी चल रहे हैं, उसको थोड़ी चलो लेके आना मैडम, चाहिए उसके था। बारे में हमको यहाँ पे क्या बात करनी है, वो है। चलो आप बोलते हो है। पापा, तो आपकी बात मैं मान लेती हूँ, बट मेरे को नहीं वो अच्छा लगता। हाँ बात बिल्कुल सही बात है। बच्चा तो ठीक था, बच्चा तो हर्ष लिम्बाची ये पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा के हाँ, उसको समझा के तो चलो हम तो लोग। लेकिन इसमें जो मुद्दे की बात ये है कि मेन जो पॉइंट था, बाकी तो सब ठीक है, जो रुबीना और जैस्मीन की लड़ाई। हाँ बाबा, तो अब क्या भड़की दोनों एक दूसरे पे। मैं ना यहाँ पे रुबीना को गलत बोलूंगी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ना रुबीना जो इमेज बना के चलती है ना, बहन बाबा तो सुन रहे हो ना मेरी बात को ध्यान से? सुन रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ। मैंने किससे पूछा? हाँ 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 हाँ, मैडम सुन रहे। मैं इससे नहीं कलाम करना नहीं, चाहती। ये बात चुप कर अच्छी जा, शुरू चुप यहाँ कर पे जा। जब रुबीना अच्छी नहीं लगी तो मेरे को तो बुरा लगेगा ना। तो सुन तो ले। अच्छा, हर बताओ। इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयां होती हैं। ओके, वो बताइए। बोल रही हूँ, बताइए। उसकी इमेज जो है ना बाबा, तो आप मेरी बात में सुनना, हाँ ना, आपकी मर्जी है। ये बंदा नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल रही हूँ, ये ओके, बंदा गुलाटी नहीं चुप बोलेगा। कर थोड़ी देर, हाँ, बाद में तो- बोलना मैडम को। हाँ, Let the madam बाद speak. में जितना मर्जी भौंक लेना, भौंकना, ठीक है? तो गुस्सा मत कर, गलत शब्द। भौंकूंगा और काटूंगा भी। हाँ यार मैडम, बबता आप कंटिन्यू कीजिए, बहुत टाइम कम रह गया। हाँ मैडम,
मैं क्या बोल रही थी कि जैसे रुबीना की इमेज है ना कि वो मतलब थोड़ी इस तरह से है कि वो चीजों को अलग तरीके से देखती है। अगर जैस्मीन ने कुछ गलत कहा तो उसका जरूरी नहीं कि रुबीना को भी वैसा ही गलत करना चाहिए। कि जैस्मीन ने कहा कि तू मतलब अपने रियल दिखा, तो उसने कह दिया तू कमजोर खिलाड़ी है। जबकि रुबीना का ये अभी तक मेरे ऊपर जो इंप्रेशन है कि अगर उसने एक बार जैस्मीन को स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कहा है तो वो मानेंगे भी। ये नहीं कि टास्क में बदला लेने के लिए वो उसको बोल दे कि तू कमजोर खिलाड़ी है। ये मुझे गलत लगा उसकी इमेज के हिसाब से, मैं आपको बताऊं तो मुझे अब मैडम जी ये बात की बताइए, शुरू किसने किया? शुरू किया जैस्मिन बसीन ने। हाँ। उसको फेक कह के, उसका नकली चेहरा कह के। देख गुलाटी, ये बात मैंने क्लियर कर दी पहले ही कि उसने शुरू किया। मैं बोल रही कि देखो अगर मेरी नेचर अच्छी है तो मैं बदला थोड़ी लूंगी, मेरे अंदर बदला है ही नहीं। जब मैंने पहले तेरे को बोल दिया तू गधा है तो तू तेरे को दूसरी बार मैं घोड़ा थोड़ी बोलूंगी, गधा ही समझूंगी ना। वो चीज है, अगर मैंने एक स्टेटमेंट दे दी है तो वो मेरी स्टेटमेंट पे मैं नहीं दी है ना, मैं स्टिक हूं ना उस स्टेटमेंट पे। अगर वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगी है जैस्मिन तो फिर उसको बाद में भी स्ट्रॉन्ग समझना चाहिए। ये तो बदला लेने के लिए उसको कमजोर कंटेस्टेंट बोल दो। नहीं, बाद में कमजोर हो गई, पहले शुरू में थी, अब कमजोर दिख रही है, वो सबको दिख रही है। अच्छा आपको छोड़ के। चल ठीक है, मैं जैस्मिन की चलो। फैन नहीं हूँ भाई, मैं नहीं ठीक है फैन हूँ, मैडम। मैं रुबीना को पसंद करती हूँ। बट जहाँ पे मुझे लगता है वो अपनी इमेज के अगेंस्ट जा रही है तो मैं कहूंगी। ये बात मैडम मैं भी आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ, ये सही कह रहे हैं। जैसे आरजे वाले में था, उसने उसको एजाज खान को बोल दिया, मेरे एजाज को, कि तुम दिखते नहीं हो, तुम दिखते नहीं हो। तुम तो घर पे रहती हो, तुमको तो दिखते ही है ना वो। तुम थोड़ी बाहर बैठ के देख रही हो कि एजाज खान दिखते नहीं है। तुझे किसने बोला एजाज खान दिखते नहीं है ना? ये तो एजाज वाली बात में तो गलती थी। खुंदस निकालने वाली बातें होती हैं। हाँ टास्क करो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही वो बात है। बंदा पहला चाहता है तो उससे फिर पंगे क्वेश्चन यही उठता है कि ये मेकर्स ने इसको क्यों रुबीना दिलायक को ये स्पेशली हाँ, क्योंकि ये दिल खोल के दूसरों की हाँ। बुराइयां कर सकते ना, इसलिए है मेरी फेवरेट। सुंदर लगती है क्योंकि अच्छे कपड़े पहनती है, मुझे भी ऐसी ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, मैं बताऊं आपको। चलिए बढ़िया है, मैडम बबीता बहुत ही क्लियर हैं अपने मामले में, ये मैं जरूर कहूंगी। क्या कहाँ पे क्या अच्छा लगता है, किसकी इमेज कहाँ पे है, तो डेफिनेटली आप सब भी बहुत अच्छा होमवर्क करके आए हैं। तो आज के एपिसोड में संडे में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कल तो मुझे भी लगता है जैसे मैं मैडम बबीता से सहमत हूँ कि बोर हो गया था सलमान खान, तो काफी लंबा हो गया था। बाकी सब हमने डिस्कस कर लिया है, और किसी को कुछ कहना है? नहीं बस मैडम जी। चलिए मैडम ठीक है, चलिए तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, आप सबसे भी और ऑडियंस से भी, और कल फिर मिलेंगे अपना रिव्यू लेके। टिल देन कीप वाचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। button and enjoy the latest uploads from our channel.